वैसे तो बकरा खास तौर पर ईद की आमद के पहले ज़्यादातर चर्चाओं में रहता है, लेकिन आज हम बेमौसम अगर किसी बकरे का जिक्र कर रहे हैं तो निश्चित ही आप समझ गए होंगे कि यह बकरा आम नहीं, बहुत खास है। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ ही केबल नेटवर्क पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। दरअसल आज चर्चा करने जा रहे हैं हम उस बकरे की जो ईद का चांद हो गया है और कुछ लोगों ने वो हिमाकत कर डाली है, जिसके चलते सरगुजा ज़िले में भूचाल सा आ गया है और पुलिस का दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। क्या है इसकी वजह? ये वाकया है छत्तीसगढ़। आपको याद होगा आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी और आजम खान की भैंस के लिए पुलिस ने जी जान लगा दी थी। रामपुर की एसपी साधना गोस्वामी ने नाइट पेट्रोलिंग में ढिलाई के आरोप में एकता चौकी इंचार्ज सुनील कुमार, कांस्टेबल अजय कुमार और विपिन कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। दरअसल रात के समय आजम खान के फार्म हाउस स्थित तबेले से गायब हुई भैंसों ने पूरे प्रशासन अमले में भूचाल मचा दिया था। कमोबेश यही कुछ मामला छत्तीसगढ़ से भी सामने आया है। एक बकरा जिसके चोरी होने से वो सुर्खियों में आ जाता है और हराम हो जाती है पूरे पुलिस अमले की नींद। ये वाकया है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के रघुनाथपुर का, जहां भाजपा के नेता सुरेश गुप्ता के द्वारा 6 वर्ष पहले एक छोटे से बकरे को लाया गया था, जिसे उन्होंने और उनके परिवार ने अपने बच्चे के जैसे ही पालन पोषण कर बड़ा किया और लालन पालन भी कुछ ऐसा किया कि ये बकरा सरगुजा जिले में मशहूर हो गया, जिसकी वजह इसका वजन 1 कुंटल 20 किलो करीब था, जो सिर्फ 6 वर्ष का बकरा नहीं बल्कि उस परिवार का सदस्य था, मानो जैसे कोई बच्चा हो। उसकी देखभाल भी इस प्रकार से की जाती थी जैसे एक पिता अपने बच्चे की करता है। इसी के साथ उस बकरे को भी परिवार से मिले प्यार के चलते काफी लगाव हो चुका था। बकरे के मालिक का कहना है उसे हमने मारने या किसी अन्य वजह से नहीं परवरिश की, बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में पाला था। वो हमारे परिवार का सदस्य था। बकरा चोरी होने का गम और उसकी याद करते हुए गुप्ता परिवार कहता है कि शेरू परिवार के साथ बैठता था, परिवार के साथ खाना खाता था। भले ही वो बोल नहीं पाता था, लेकिन उसकी सारी हरकतें ऐसी थी जो एक इंसान करता है। लेकिन बकरे के मालिक और बकरे को क्या पता था कि इस साथ और प्यार को किसी की नजर लग जाएगी और 1 क्विंटल 20 किलो के इस बकरे या जिगर के टुकड़े को कोई रात के अंधेरे गायब कर देगा। मैंने एक बकरे को ये समझ के पाला था कि सारे बकरे कटते हैं और मैं इसको कटने नहीं दूंगा। मैं ये समझ के उस बकरे को पाला था और उसका आचार व्यवहार विचार आम इंसान सरीखा था और हर कोई जो मेरे घर में आता था सबसे पहले वो हाथ मिलाता था। उसको 8 तारीख की सुबह दिन दहाड़े एक कार सवार आया और बैठा के ले गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज मैंने स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराया। अंबिकापुर के अंबेडकर चौक तक उसका लोकेशन मिला। इसके बाद टोल नाका में भी उसका फुटेज मिला, जिसे भिलाई ले जाया गया। जब बकरा और बकरे का मालिक खास हो तो चोरी करने वाला भी कोई आम चोर नहीं हो सकता। इस बकरे की चोरी के लिए 18 लाख की वरना कार लेकर भिलाई से 350 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचे थे चोर। भिलाई से रघुनाथपुर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है और अगर यहाँ से कोई चोर यदि चोरी करने इतना लंबा सफ़र तय कर रहा है तो सहज ही समझा जा सकता है कि चुराई जाने वाली चीज़ कितनी कीमती होगी।
जैसे ही बकरा चोरी की घटना निकलकर सामने आई तो पूरे सरगुजा क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पूरा गांव इस मामले को लेकर के सरगुजा के एसपी कार्यालय पहुंच गया। चलिए एक नज़र डालते हैं पूरी वारदात पर। सरगुजा जिले में भाजपा नेता सुरेश गुप्ता का 120 किलो वजनी बकरा चोरी हो गया, जिसकी शिकायत रघुनाथ चौकी में की गई। वहीं बकरा चोरी होने की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। 18 लाख की वरना कार में 120 किलो के बकरे की चोरी की गई है। बकरे को पुलिस अब तक नहीं खोज पाई है, जिसको लेकर भाजपा नेता पार्टी नेताओं के प्रतिमंडल के साथ एडिशनल एसपी के पास पहुंचे और बकरे को जल्द खोजने के लिए ज्ञापन सौंपा। पुलिस विभाग में शिकायत करने के बाद भी पुलिस विभाग इस मामले में बकरे को खोज तो नहीं पाई, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस बकरे को किसी कसाई के यहाँ बेच दिया गया और बकरे को कसाई के द्वारा काट भी दिया गया है। जब इसकी जानकारी इसके मालिक सुरेश गुप्ता को लगी तो गुप्ता परिवार के साथ ही पूरा गांव आक्रोश में है। गांव वालों का कहना है कि इस पूरे मामले में थाने का घेराव किया जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। दूसरी तरफ सूत्रों से मिली जानकारी से ये पता चला है कि पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसी मामले को लेकर इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता शैलेश सिंह ने बकरे के मालिक से बात की। आप भी सुनिए उनकी ये पूरी दर्द भरी दास्तान। थानेदार का कहना है कि मैं बकरा चोरी पकड़ने के लिए दरोगा बना हूं और जांच अधिकारी उन्होंने नियुक्त किया है संत कुमार चौहान। वो बोल रहा है मैं फांसी लगा लूंगा, मेरे को दबाव डालोगे कार्रवाई कर। तो एडिशनल साहब क्या बोले? इन्होंने बोला मैं शीघ्र ही चोर को गिरफ्तार कराने का प्रयास कर रहा हूं। वो मिल भी गया लोकेशन, लेकिन फरार चल रहा है। किसके पास आए थे अभी? ये एडिशनल एसपी के पास। बहरहाल अब यह मामला और भी पेचीदा हो गया है, जहां पुलिस वालों का कहना है कि बकरे को मार दिया गया है, तो वहीं सुरेश गुप्ता का कहना है यदि उसे मारा गया है तो उसके कुछ तो अवशेष बचे होंगे। गुप्ता जी को खास तौर पर बकरे के सींग बहुत पसंद थे, बहुत खूबसूरत लगते थे। गुप्ता परिवार यह मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका शेरू अब नहीं रहा। उन्हें यकीन है कि वह अभी जिंदा है। पुलिस फजीहत में है और पूरी कोशिश की जा रही है कि बकरा जल्द मिले और पूरे मामले से उनकी जान छूटे, क्योंकि यह बकरा सिर्फ बकरा नहीं, भाजपा नेता के जिगर का टुकड़ा जो है। आज जो है रघुनाथपुर चौकी के काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और शिकायत दी है कि रघुनाथपुर चौकी में बकरा चोरी के संबंध जो एफआईआर हुआ है उस पर जो है अभी उचित कार्रवाई नहीं हुआ है करके। और मैं बताना चाहूँगा कि इस संबंध में जो है थाना में प्रथम सूचना पत्र दर्ज है और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार उसमें कार्रवाई की जा रही है और ढूंढा जा रहा है। इसमें हमारा टीम भी जो है इस संबंध में अभी बाहर गया हुआ है और जो आरोपी है उसको पता तलाश की जा रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज गाड़ी की हाँ, इसमें जो है फुटेज भी मिला हुआ है और आरोपी का नाम भी लगभग क्लियर है, जिसके नाम क्लियर होने के पश्चात ही जो है टीम जो है बाहर रवाना किया गया है और अभी पता तलाश जारी है इसमें। सर दूसरी बात कि शहर में जितनी चर्चाएं इस बकरे की हैं, काश इसी तरह की चर्चाओं के साथ मुस्तैदी उन घटनाओं में भी हों जब बच्चों के अपहरण और फिरौती की घटनाएं होती हैं, तो इस बकरे के बिछड़ने का सा दर्द उन माताओं और परिजनों को न झेलना पड़े जो बिना कारण ही अपराधियों की वारदात का शिकार हो जाते हैं। अब देखना है कि इस बकरे की चोरी की गूंज का मुद्दा क्या विपक्षी दल लोकसभा के चुनावों पर बनाकर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, जिनके शासन में जब बकरा ही सुरक्षित नहीं तो जनता को क्या सुरक्षा दे पाएंगे। ये रिपोर्ट हमें भेजी थी सरगुजा से हमारे संवाददाता शैलेश सिंह ने। अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें इंडिया टाउन न्यूज़ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।